इतना, भक्तों पे आके इतना और उपकार करो मैया, और ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया। जो प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि मैया इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान गलतियों का पुतला है, जाने में अनजाने में हर इंसान से गलतियां, हर इंसान से भूल हो ही जाती है। आज तेरे दरबार में आकर के जाने में अनजाने में कोई भूल कोई गलती हुई हो तो माँ क्षमा करना, क्योंकि तेरी पूजा करने का तरीका, तेरी भक्ति करने का तरीका तो देवी देवताओं पर भी नहीं आता। हम तो फिर भी एक साधारण से इंसान है। हाँ, एक कोशिश, एक प्रयास जैसा बना तेरा दरबार सजाया, तेरी ज्योति जगाई, पूरे परिवार के साथ में आज तुझे मनाने के लिए, तुझे रिझाने के लिए बैठे हैं। अब कोई भूल कोई गलती हुई हो तो माँ क्षमा करना। आइए मिलकर के प्रार्थना करेंगे, जरा दोनों हाथ सीधे। जो प्रार्थना करना चाहते हैं दोनों हाथ ऊंचे और लगा के ताली कहेंगे क्या? ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया। हाँ, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया। भक्तों पे आके इतना, भक्तों पे आके इतना उपकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया। बोलिए कैला मैया की जय हो। अरे तालियां, जोरदार तालियां। जय हो। बरसों से हमने सोचा तेरी रात हम जगाए, तेरी अखंड ज्योति अंगने में हम जगाए, अंगने में हम जगाए, अंगने में हम जगाए। और बरसों से हमने सोचा तेरी रात हम जगाए, तेरी अखंड ज्योति अंगने में हम जगाए। और आकर के मेरा पावन, आकर के मेरा पावन घर द्वार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया, ये जागरण हमारा स्वीकार करो मैया। जय हो मेरी मैया, ताली बजा के। आहा, जय ताली बजा के। आहा, जय हो। बोले कैला देवी की। क्योंकि कहना है क्या कि इंसान सूना सूना है, इंसान सूना सूना है गुरु ज्ञान के बिना, इंसान सूना सूना है गुरु ज्ञान के बिना, जैसे ये मंदिर सूना सूना है किसके बिना? भगवान के बिना, भक्तों के नहीं भगवान के बिना। और धनवान सूना सूना है, धनवान सूना सूना है, बताओ किसके बिना? धनवान सूना सूना है। मेरे भैया की ओर से अब तक
शायद 1000 रुपए आ चुके होंगे। बार बार 101 रुपए की अरदास आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धनवान सूना सूना है, धनवान किसके बिना सूना है? माता रानी ने धन दौलत तो खूब दी, धन दौलत तो खूब दिया, नौकर चाकर कोठी बंगला गाड़ियां खेती बाड़ी सब कुछ है, लेकिन अगर एक चीज नहीं है उसके बिना पूरी दौलत बेकार है। वो कौन सी चीज है? अगर एक चीज नहीं है उसके बिना पूरी दौलत अधूरी है। वो कौन सी चीज है? औलाद। एक बार ताली बजाइए कि धनवान सूना सूना है संतान के बिना, और ये जिब्या सूनी सूनी प्रभु गुणगान के बिना। अब जितनी लाइनें बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनना, और मेरी ओर से ये अंतिम रचना है। शायद जितनी लाइनें बोलने वाली हूँ सारी की सारी लाइनें जुबान के ऊपर होंगी, जिब्या के ऊपर होंगी, जीभ के ऊपर होंगी, और बात शास्त्रों में से होगी। ध्यान से सुनना। कहना है क्या? देखिए जीभ जब बेकार बात करती है, देखिए जीभ जब बेकार बात करती है, मुसीबत खामखा की सर पे आके पड़ती है। जीभ से बेवजह, जीभ से बेवजह जिसने भी बोल दिया है, जिंदगी भर का उसने दुख मोल लिया 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 है। और जीभ से ही सती ने ठान शुभ से ठानी थी, पीहर को जाऊंगी पर बात नहीं। कौन थी वो? कौन नारी थी? जीभ से ही सती ने ठान शुभ से ठानी थी, पीहर को जाऊंगी पर बात नहीं। कौन थी? माँ सती, पार्वती, माँ गौरा अपने पति बाबा भोलेनाथ से कहने लगी। माँ पार्वती अपने पति बाबा भोलेनाथ से कहने लगी कि मेरे पिताजी ने मेरे मायके में यज्ञ कराया है, मैं अपने मायके जाऊंगी। और बाबा भोलेनाथ कहने लगे कि तुम्हारे पिताजी ने सबको न्योता दिया और हमें निमंत्रण नहीं दिया, और किसी के दरवाजे पर बिना बुलाए जाना यानी कि अपना अपमान कराना, अपनी बेइज्जती कराना। माँ सती को बहुत समझाया, लेकिन माँ सती की जिद, उनकी जीभ चलना बंद नहीं हुई। उसका परिणाम उनको क्या मिला? सुनना। कहना है क्या? जीभ से ही सती ने ठान शुभ से ठानी थी, पीहर को जाऊंगी पर बात नहीं मानी थी। जीभ के चलने पे वो फल मिला शिव नारी को, जीभ के चलने पे वो फल मिला शिव नारी को। पिता के यज्ञ में चलना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में चलना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में चलना पड़ा बेचारी को, पिता के यज्ञ में चलना पड़ा बेचारी को। ये बात थी शिव पुराण में से, और जिब्या के ऊपर बात थी। आगे चलते हैं रामायण की ओर। रामायण के बारे में ये जीभ क्या कहती है? सुनना। कहना है क्या? जीभ से कैकेयी ने जुल्म ऐसा ढाया था, श्री रघुनाथ को वनवास में पठाया था। माता कैकेयी के अंदर अगर अपना तेरी वाली बात नहीं आती तो उस राजकुमार को, उस राम को वन वन में नहीं घूमना पड़ता, और शायद रामायण भी नहीं लिखी जाती। यहाँ जो कुछ अनर्थ हुआ माता कैकेयी की जीभ की वजह से हुआ। कहना है क्या? जीभ से कैकेयी ने जुल्म ऐसा ढाया था, श्री रघुनाथ को वनवास में पठाया था। स्वयं विधवा बनी नजरों में गिरी जीभ से ही, जानकी लंका में दुष्टों से घिरी जीभ से ही। ये बात यहाँ खत्म होती है रामायण की। आगे चलते हैं महाभारत की ओर, और महाभारत जीभ के विषय में क्या लिखती है, क्या कहती है? कहना है क्या? कि द्रौपदी पांडवों ने दुख सहा जीभ से ही। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने भी दुर्योधन से एक ऐसी बात कही थी जो उनके दुख का कारण बनी थी। ये सवाल है मेरा, वो कौन सी बात थी? हल्का। द्रौपदी ने दुर्योधन से एक ऐसी बात कही थी जो उनके दुख का कारण बनी थी। वो कौन सी बात थी? दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कौन सी बात थी? जोर से। क्या बात है? कहा था क्या? अंध के अंध ही होते हैं, कहा जीभ से ही। अंध के अंध ही जीभ से ही, अंध के अंध ही होते हैं, कहा जीभ से ही। अंध के अंध ही होते हैं, कहा जीभ से ही, अंध के अंध ही होते हैं, कहा जीभ से ही। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, जितने भक्त दरबार में बैठे सभी से कहना चाहूंगी कि ये जीभ चाहे
ये जीव चाहे, अरे ये जीव चाहे तो एक पत्थर को भगवान कर दे, और ये जीव चाहे तो एक शैतान को इंसान कर दे। आज दरबार में बैठे हुए भक्तों, महारानी के चरणों में आए हुए भक्तों, अपने घर परिवार की बातों से विश्राम ले लो और बन जाएगी बिगड़ी। सच कहती हूँ, इस जीव से मेरी मैया का नाम, मेरी मैया का नाम। तो कितने भक्त मैया का नाम लेने आए हैं, जरा दोनों हाथ सीधे और कहेंगे क्या? मेरे मरने की भावना है, मेरे मरने की भावना है, मेरे मरने की भावना है, मेरे मरने की भावना है। अरे भक्तों करो अमल, हाँ भक्तों करो अमल, अरे पाप पुण्य में, पुण्य पाप में, पाप पुण्य में, पुण्य पाप में कैसे जाए बदले। मरने की भावना है, ये मेरे मरने की भावना है, हाँ मेरे मरने की भावना है, मेरे मरने की भावना है, हाँ मेरे मरने की भावना है, मेरे मरने की भावना है, मेरे मरने की भावना है, मेरे मरने की भावना। सहनाइयों की भावना है, सदा कह रही है, तेरे मन की खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर के जोड़े में ये मैया हमारी, कि भक्तों की टोली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ